अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ती बैठक और तमाम कौम को बहुत बहुत जीत मुबारक हो। योम तशक्कुर गुज़िश्ता रोज़ के अंदर एक जश्न का समा था कि पाकिस्तानी अवाम ने जगह जगह रैलियां निकाली और उसको इस योम तशक्कुर के तौर पे मनाया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने इस जंग में किस तरह कामयाबी हासिल की। ये मैं वैसे उस दिन के बाद से मैं लाहौर 2 दफ़ा जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बंदरगाह ढूंढनी है मैंने। बंदरगाह ढूंढनी है। अगर जैसा आपको पता है तो कोई मुझे कोई या आपको गाइडलाइन दे कोई बंदरगाह, बंदरों की गाह तो हो सकती है बंदरगाह। कराची में, लाहौर में, आप इस्लामाबाद में, आप भी शायद नहीं, उनके चैनल के मुताबिक तो हम लोग फोत हुए हुए हैं। हमें कोई हमें मेरे ख्याल है 9-10 दिन हो गए हैं। हम रुए फिर। खवातीन पायलट्स भी मौजूद। मई और 10 मई 2 यादगार तारीखें हैं। यादगार कि आसम जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनको मई में नहीं छेड़ना। तो चूंकि इंडिया ने उनको मई में छेड़ा। शुरू से देखिए मुताला पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा चल रहा था कि मुताला पाकिस्तान में गलत लिखा है। वो लोग हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। इस वक्त नए मुताला पाकिस्तान में मौजूद है। क्या हुआ है? बिल्कुल आगे जाके हो सकता है कोई नस्ल ये कह रही हो मुताला पाकिस्तान गलत लिखा है, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए जो है ना आंख में खटकता है। तो अब ये बात भी वाज़ेह होगी कि मुताला पाकिस्तान 65 वाला भी, 71 वाला भी जो जिक्र हुआ है, 94 हुआ, मुताला पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त था। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ती बैठक और तमाम कौम को बहुत बहुत जीत मुबारक हो। योम तशक्कुर गुज़िश्ता रोज़ मनाया गया और हम सब जानते हैं कि ये जीत मनाना कितनी अहम थी। हम सब की दुआएं काम आई और पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज ने जिस तरह से दुश्मन को दिन में तारे दिखाए और 14 तबक रोशन करवाए, इसकी मिसाल जो है वो सदियों तक दी जाएगी। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम चौधरी साहब, अमजद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हजरात ने वक्त निकाला। और हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में योम तशक्कुर की तकरीब मुनक़िद हुई और जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान सभी मौजूद थे और शाहीनों की जानिब से फ़्लाई पास्ट किया गया और पाकिस्तानी शाहीनों ने एक तारीख़ रकम की। एम आलम के बाद जो है हमें और भी हीरोज़ जो हैं वो नज़र आए और लगता ये था कि ये जंग जो है हिंदुस्तान को बहुत आसान तरीके से लग रही थी, लेकिन फिर पता चल गया कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। सिविलियन हो, कोई भी शहरी हो, शाना बशाना उन्होंने जंग में अपना साथ दिया। इस हवाले से चौधरी साहब हमारे पास कुछ ऐसी खबरें और इतलात भी थी कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि बहुत आसानी से पाकिस्तान को टारगेट कर लिया जाएगा। क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई और किस तरह से ये प्लान किया गया? और सबसे पहले जो ऑपरेशन का नाम था बुनियानुल मरसूस, उसके हवाले से बहुत क्यास आई हैं, लेकिन आप हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये नाम किस तरह से चुना गया और फिर इस तरह से ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। जी चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने आज जिक्र किया कि आप इस्लामाबाद के अंदर एक जश्न का समा था, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक जश्न का समा था कि पाकिस्तानी अवाम ने जगह जगह रैलियां निकाली और उसको इस योम तशक्कुर के तौर पे मनाया गया और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने इस जंग में किस तरह कामयाबी हासिल की और पूरी दुनिया की नज़रें उस वक़्त पाकिस्तान पर थीं। और आपको अमेरिकी सदर के 2 दिन पहले, जंग से 2 दिन पहले के अल्फाज भी याद होंगे जिस पे उन्होंने कहा था कि ये इनका आपस का मामला है, मैं दोनों को जानता हूँ, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी वार किया तो उनको अपने असले की फैक्ट्रियाँ बंद होती नज़र आईं, इसराइल को अपने ड्रोन की फैक्ट्रियाँ बंद होती नज़र आईं, फ्रांस को अपने इख्तियारों की फैक्ट्री बंद होती नज़र आ गई। तो इस वजह से उन्होंने फौरी तौर पे मुदाखलत की और पाकिस्तान को जंग बंदी पर मजबूर किया, इंडिया को मजबूर किया। हालांकि इंडिया नहीं मान रहा था, लेकिन इंडिया को मजबूर किया गया और इंडिया को समझ आ गई कि हमारी शिकस्त कन्फर्म है। उस शिकस्त का खमियाजा उन्होंने भुगता और पूरी दुनिया ने देखा। और बिलखसूस यहाँ एक ज़िक्र ज़रूर करूँगा, जो इंडियन मीडिया का किरदार था वो पूरी दुनिया पर अयां हो गया कि इंडियन मीडिया किस कदर बाइस्ड है और किस कदर प्रोपेगेंडा करता है और झूठ पर मबनी खबरें चलाता है और झूठ पर मबनी तमाम ट्रांसमिशन चलाई उन्होंने। पूरे इंडिया के चैनल्स ने, तमाम सरकारी चैनल और प्राइवेट चैनल्स, तमाम लोग वो जो प्राइवेट मीडिया था और बिलखसूस उनका सोशल मीडिया था, उस पर मुकम्मल उन्होंने झूठ के पलंदे चलाए, प्रोपेगेंडा किया। लेकिन उनको मुंह की खाना पड़ी और वही वीडियोस, वही प्रोग्राम्स उनको डिलीट करना पड़े। और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि इंडियन मीडिया झूठा है और हत्ता कि इंडियन अदाकाराओं ने यहाँ तक कह दिया कि इंडियन न्यूज़ चैनल मत देखो, इन पर यकीन मत करो। लेकिन दूसरी जानब आप देखें कि पाकिस्तानी चैनल्स ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग की और इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कन्फर्म चीज़ें और वो चीज़ें जो 100% श्योर थी वो चलाएं। और ये पाकिस्तानी मीडिया का
किरदार था जो पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया जिस पे कहा जाता था कि ये वो सोशल मीडिया जो किसी के कंट्रोल में नहीं, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर नौजवानों ने अपना किरदार अदा किया, और आर्मी और जो हमारे ISPR के तर्जमान उन्होंने तस्लीम किया कि नौजवानों ने अपना हक अदा कर दिया इस वार में। अमजद कुरैशी साहब, आप तो लाहौर में जो है वो बंदरगाह पे पाए गए थे और खूबसूरत बाल आपके, ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी, ये फेक न्यूज़ जो है ये आपने भी चलाई थी मेरे ख्याल से उन दिनों में। नहीं, मैं आपको पता है हम लोग फेक न्यूज़ चलाने वाले नहीं हैं, लेकिन ये मैं वैसे उस दिन के बाद से मैं लाहौर 2 दफ़ा जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बंदरगाह ढूंढनी है मैंने, बंदरगाह ढूंढनी है। अगर जैसा आपको पता है तो कोई मुझे कोई या आपको गाइडलाइन दे, कोई बंदरगाह, बंदरों की गाह तो हो सकती है, बंदरगाह होना मुश्किल है। नहीं, वो तो कब्जा कर चुके थे कराची में, लाहौर में, आप इस्लामाबाद में, आप भी शायद नहीं, उनके चैनल के मुताबिक तो हम लोग फोत हुए हुए हैं, हमें कोई हमें मेरे ख्याल 9-10 दिन हो गए हैं। हाँ, हम रुएं फिर रही हैं, जीती हुई रुएं, लेकिन मैं तो शक्कर इसी का बनता है। बल्कि उनके अपने मीडिया पे काफ़ी था कि उन्होंने तो रात 10 बजे तक आधा पाकिस्तान जो है वो उस पर कब्जा कर लिया, सुबह तक पूरे पाकिस्तान और 5 मैं चैनल का देखा 5,41,000 जो है ना जुम्मे के दिन बकौल इनके मीडिया के पाकिस्तान छोड़ के नकली जहाज़ बना के ऐसे जा रहा है, तो वो भी जा चुके हैं। इनका मीडिया ने तो कहते हैं ना ये पूरी दुनिया पे आया हो गया है। दूसरी मैं चौधरी साहब की एक बात से इख्लाफ करूँगा, बाकी सब बातें ठीक की हैं कि इंडिया वो नहीं मान रहा था। चौधरी साहब, इंडिया सबसे पहले मान रहा था, इंडिया की जान पर बनी हुई थी। उसके जब पहला राफेल गिरा तो उनको जो है ना उनके हौसले गिर गए थे। उसके बाद फिर 2-3 बल्कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि मैं बिला तरदीद कह सकता हूँ कि 6 राफेल गिरे हैं। ठीक है, हाँ 6 उनके तैयार आप मर्द हज़रात सिर्फ क्रेडिट ना ले, उसमें खवातीन पायलट्स भी मौजूद थी। खवातीन पायलट को हमने तो क्या करना, हम तो सिंगल लोग हैं। आप कहीं और जा रहे हैं, उस पायलट नहीं, पाकिस्तानी शाहीन पायलटों की बात। अच्छा, शाहीन पायलट की, मैं शाहीनों की तरफ पहुँच गया था। आपने चाय एक बार पिला दी थी, अब आप स्टिंग ना पिलाएं किसी को। स्टिंग अच्छी होती है वैसे, थोड़ा पावर आ जाती है उसमें, हौसला पैदा हो जाता है, क्योंकि उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। हम यौम तशक्कुर जो मना रहे हैं इसीलिए मना रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब और कुरैशी साहब, टाइम की कमी है, जाते जाते आपसे 9 मई और 10 मई 2 यादगार तारीखें हैं, यादगार वाक़यात हैं, और अंदरूने मुल्क में जो मामलात हैं उस पर भी काफ़ी एक हिस्ट्री है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उसके बाद कितना कंट्रोल कर सके? और आसिम मुनीर साहब ने बताया कि उनको जब नहीं लाया जा रहा था तो क्यों नहीं लाया जा रहा था, और उनके आने के बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आई। जी चौधरी साहब। अच्छा, जिस तरह आपने ये 9 मई का जिक्र किया, तो आप ये देखें कि जितने 9 मई वाले हैं उनका किरदार भी वाज़ेह हो गया है। ये सारे इस सूरत हाल में जब जंग हुई तो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना किरदार उसी तरह अदा किया जो 9 मई को किया था, लेकिन 10 मई वालों ने जो किरदार अदा किया है वो पूरी दुनिया पर आया हो गया। और जिस तरह वो एक सोशल मीडिया पे मीम्स भी चल रही थी कि आसम जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनको मई में नहीं छेड़ना, तो चूंकि इंडिया ने उनको मई में छेड़ा तो उसने अपना हशर देख लिया। तो 9 मई वाले जो हैं वो तो ज़ाहिर आपको पता ही है जो उनके हालात हैं, लेकिन चूंकि वो मदर पितर आज़ाद हैं उनका कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन अब इलाज उनका ढूंढ लिया गया है, वो काफ़ी बेहतर हो गए अब। इलाज होना भी चाहिए, इलाज होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें जो है ना मुल्क मुखालिफ हो रही हैं, इस पर जो है ना इदारों को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ी सी कोई सा बात आपको मादर से आपसे माइक लिया है, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि मुल्क के लिए बात है। अभी भी देखिए छोटे मोटे हम ताजा गामा कहते हैं ना, अब जो पर्चे हो एक दो है ना, इधर भी कुछ लोगों को उठाए गए, तो वीडियोस भी चल रही हैं यार। अभी बहुत से लोग हैं जो बैठे कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखें। ऐसा वो कुछ लिख रहे हैं ना, मेरे ख्याल है वो इंडिया की जंग से ज़्यादा ख़तरनाक है मेरे नज़दीक। क्योंकि मैं पहले 9 मई के वाक़े को पहले थोड़ा मेरे ध्यान में भी आती थी क्या हो रहा है, लेकिन जब ये वाक़यात हुई, ये चीज़ें साबित हो गया कि ये फ़ैसला 9 मई के लिए सख्त तरीन फ़ैसला करना ज़रूरी था। और अब जो है ना, अब जो है मेरी इदारों से भी गुजारिश है, इसको मॉनिटर करें सोशल मीडिया पर, जो भी है जिसको भी बिला तफरीक इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि मुल्क के खिलाफ बात नहीं होगी। हमारे शोहदा जो जंगों में अपनी जान देते हैं, उनकी निशानियों के लिए जिस तरह का उनका रवैया था, और अभी भी जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाकई ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के लिए बदनामी का बायस है। और जिस तरह हम सुनते आ रहे हैं कि मुताले पाकिस्तान में हिस्ट्री में ये चीज़ें, तो आज वाज़ेह हो गया, हमने भी जंग देख ली। बड़ा अच्छा मुताला लिखा गया, जो असल मुताला क्योंकि बड़ी बातें हैं। देखें, आप शुरू से देखें, मुताला पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा चल रहा था कि मुताला पाकिस्तान में गलत लिखा है, वो लोग हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। इस वक्त नए मुताला पाकिस्तान में मौजूद है, क्या हुआ है? बिल्कुल आगे जाके हो सकता है कोई नस्ल ये कह रही हो मुताला पाकिस्तान गलत लिखा है, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए जो है ना आंख में खटकता है। तो अब ये बात भी वाज़ेह होगी कि मुताला पाकिस्तान
65 वाला भी, जी, 71 वाला भी, जो जिक्र हुआ है 94 हुआ, मुताला पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त था, वो 2025 तक साबित किया है। जी, बहुत शुक्रिया। तो साहब कोई वाइंड अप आप योम तशक्कुर के हवाले से अपनी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने आज जो जिक्र किया बिलखसूस जो इस दिन के हवाले से जो ऑपरेशन का नाम रखा गया, तो वो जी बुनियानुल मसूद, उसमें ये हुआ था कि जो मस्जिद शहीद हुई उस पर ये आयत लिखी हुई थी और उस आयत की मुनासबत से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था, क्योंकि वो मस्जिद शहीद और वो वही पट्टी बची थी, वो तस्वीरें भी दिखाई गई जिस पे आयत लिखी हुई थी उस शहीद होने वाली मस्जिद पे। हाँ, और इंडिया वालों से तो ये नाम भी नहीं लिया गया। आप सिंदूर भी लगा लीजिए अमजद कुरैशी साहब, क्योंकि एआई का ज़माना है। आप वो जो सिंदूर पे आप रोशनी डालें और आप ट्रम्प की तरह जो खवातीन बाल लहरा रही हैं, शायद आप भी देख लेंगे वो नहीं, वो बाल आपके भी देखिए जैसे कोई बदरुए खड़ी होती है ना करके, देखिए सबसे बड़ी ये भी देखें। आज मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, वरना पिछले प्रोग्राम में इतना नहीं बोल पाया था। लेकिन जो असल बात चल रही है ना इसके ऊपर, जो हम ये बात कर रहे हैं, ये बालों वाली बातों में, जो एआई है ना, इस एआई ने देखें यूएई ने को नोटिस भी लेना पड़ा इन चीज़ों पर, उसको वजाहतें भी जा रही। ये हमारी मुल्क की बदनामी है। देखिए पहले पाबंदियाँ लग रही हैं, इस कदर लग रही हैं पाबंदी, लोगों के लिए जाना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसी झूठी इतला पर अब दूसरे मुल्क के लिए, जो दूसरे मुल्क को भी नहीं बख्श रहे, कि जहाँ पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश ये है, राफेल हम अगले 6 भी गिरा सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त इन लोगों को गिराना ज़रूरी है जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और जिस तरह से हमने आगाज़ में भी कहा था कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और पाक फ़ौज के साथ इस मुल्क का हर जवान, हर बूढ़ा, हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर बच्चा बिल्कुल यकजा है। और ये जो दुश्मन अनासिर हैं ये समझ जाएं कि कभी भी अपनी कौम से इस पाक फ़ौज को अलहदा नहीं कर सकते। इसी तरह से देखते रहिएगा सहाफ़ती बैठक। मज़ीद अगले प्रोग्राम में हमारे और भी साथी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए इसमें शामिल होंगे और आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अमजद कुरैशी को और नदीम चौधरी साहब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।